और सबसे पहले बात करें कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में काले बादल छा गए। शाहराह फैसल, PCHS, मलीर और अतराफ में बारिश, क्लिफ्टन, सदर और अतराफ में भी बारिश हुई। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे रुताबा अरूज हमारे साथ मौजूद है। जी रुताबा, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पहले काले बादल छा गए, उसके बाद जो है वो किंग्स इलाकों में जो है वो बूंदाबांदी देखी गई। यूनिवर्सिटी रोड, स्कीम 33, इन इलाकों में जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला कुछ देर जारी रहा। इस वक्त मैं शाहराह फैसल पे मौजूद हूँ। कुछ देर कबल यहाँ भी अच्छी बारिश हुई है। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जिसमें लियाकताबाद, क्लिफ्टन, नीपा चौरंगी, हसन स्क्वायर, गुलशन इकबाल शामिल है। उसमें यहाँ इस वक्त भी जो है मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला वक्फे से आज इसी तरह जारी रहेगा, बल्कि सुबह तक जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं दरमियानी दर्जे की और कहीं मौसलाधार बारिश जो है वो जारी रहेगी। इस वक्त अगर हम मौसम की बात करें, शहर में हब्स बरकरार है, हवाएं भी जो है वो शहर में बहुत कम चल रही हैं, लेकिन जिन इलाकों में ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पर जो है वो मौसम खुशगवार होने की भी इत्तलात है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि बारिश का सिलसिला इसी तरह वक्फे से जारी रहेगा। इस वक्त भी क्लिफ्टन अतराफ के इलाकों में, सदर के अतराफ के इलाकों में, PCHS में भी कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया रुताबा, इस हवाले से आपने हमें अपडेट किया। डरा आदम खेल में बारिश का पानी घर के तहखाने में दाखिल हो गया, जिसमें 11 अफराद जाँ बहक हो गए। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक मरने वालों में 2 मर्द, 3 खवातीन और 6 बच्चे शामिल हैं। अमजद नामी शख्स के घर में बारिश का पानी दाखिल हुआ। बारिश का गैर मामूली पानी घर के तहखाने में दाखिल होने से ये अमवात हुई है, रेस्क्यू की जानिब से बताया गया है। अफसोसनाक वाक़या डरा आदम खेल में बारिश का पानी घर के तहखाने में दाखिल हो गया, जिसके बायस 11 अफराद जाँ बहक हो गए। लाहौर में पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। तर्जुमान PTMA के मुताबिक सूबे भर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें मतवक्के हैं, जबकि मानसून बारिशों का स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई कर दी गई है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक 24 घंटों में रावलपिंडी, बहावलपुर, चकवाल, फैसलाबाद, खानपुर, मंडी, बहाउद्दीन समेत सरगोधा और टोबा टेक सिंह में भी बारिशें हुई हैं और पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल लेवल पर है। तर्जुमान NDMA की जानिब से ये बताया गया। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास दोपहर 3 बजे तलब। अपोजिशन लीडर उमर अयूब पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत करेंगे, जबकि पार्लिमानी पार्टी इजलास में कौमी असम्बली सेशन से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास दोपहर 3 बजे तलब कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे वकार सईद। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास है वो दोपहर 3 बजे जो है वो तलब किया गया है और इस इजलास में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अराकीनी कौमी असम्बली है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अराकीनी कौमी असम्बली है वो शरीक होंगे। उमर अयूब इस इजलास की सदारत करेंगे, चूँकि ये बताया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से इस इजलास को बुलाने का मकसद जो है वो हालिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उस फैसले की रोशनी में जो मखसूस नशिस्तों का मामला है वो PTA को देने से मुतालिक जो है वो हुकूमत कोई करारदाद लाने की इरादा रखती है। तो इस हवाले से अपोजिशन ने भी सफबंदी का फैसला किया है और 3 बजे होने वाले इजलास में बाकायदा तौर पर एक मुश्तरका हिकमत अमली जो है मुरतब की जाएगी, जिसमें जो मुल्क में बढ़ती हुई जो बिजली की कीमतें हैं, इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अराकीनी जो इजलास का अहवाल बयान करे थे। आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के 29 नशस्तें देने के बाद पंजाब असम्बली में पार्टी पोजीशन मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 204, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 75 रह गई है। PTI के अरकान की तादाद 29, पीपल्स पार्टी 14, काफ लीग के 10 और IPP के 6 अरकान हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, तहरीक लब्बाइक और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का असम्बली में एक रुकन है। मखसूस सीटों समेत खाली नशिस्तों की तादाद 28 है। तहरीक इंसाफ के एक रुकन असलम इकबाल ने ताहाल हल्फ नहीं उठाया। मखसूस सीटों समेत खाली नशिस्तों की तादाद 28। तहरीक इंसाफ के एक रुकन असलम इकबाल ने ताहाल हल्फ नहीं उठाया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को 29 नशिस्तें देने के बाद पंजाब असम्बली में ये पार्टी पोजीशन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के सेक्रेटेरिएट डीसील करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। दोनों फ्रीकैन के वकला ने मुशावरत के बाद तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह कर दिया। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान, अपडेट कीजिए।
जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई मर्कजी सेक्रेटरीट सील करने से मुतल्लिक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन फैसला के खिलाफ दरख्वास्त पर शरीकैन ने मुशावरत के बाद तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह कर दिया और दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस उमर रिफत इम्तियाज की अदालत में आज समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क दिए कि इमारत सील करने से पहले नोटिस जारी किया गया था। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के वकील ने अदालत को बताया कि 2017 और 2018 में पब्लिक नोटिस अदालत में पेश किए हैं और सेक्रेटरीट को सुबह नोटिस जारी किया गया, दोपहर में जाकर इमारत सील की गई। अदालत ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने 3 घंटे का हंगामी नोटिस देकर इमारत सील कर दी। ऐसी क्या हंगामी सूरत-ए-हाल थी, इस मुतल्लिक बताएं। वकील ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बगैर नोटिस के बिल्डिंग सील कर सकता है। पहले भी बिल्डिंग जैसे ही सील की जाती है, फिर मुतल्लिका शख्स हमसे राब्ता कर लेता है। अदालत ने कहा कि अगर गलत तौर पर ऐसा होता रहा तो ये मतलब नहीं कि इस केस में भी दुरुस्त हो जाएगा। अगर इन लोगों ने अदालत से रजू नहीं किया तो इनका जवाब नहीं बनाया जा सकता। ये तो नहीं कहा जा सकता कि आपने अचानक बैठकर तय किया और जाकर इमारत सील कर दी और 2018 के पब्लिक नोटिस दिखा रहे हैं, 2024 में इमारत सील कर रहे हैं। वकील ने कहा कि ये आप भी मतलूबा हिफाजती इक़दाम जो है वो करते हैं, हम बिल्डिंग को डी सील कर देंगे। जस्टिस उमर रिफत इम्तियाज ने वकील सरदार लतीफ खोसा एडवोकेट से कहा कि आपने रिट दायर कर दिया लेकिन हिफाजती इक़दाम क्यों नहीं किया। जिन हिफाजती इक़दाम की अदम मौजूदगी सामने लाई गई, अदालत इन पर आंखें बंद करके तो यकीन नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया है। रिजवान हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। खबर देंगे आपको इस्लामाबाद से, जहां पर पास्को में मुबैना गंदम स्कैंडल, वज़ीर आज़म ने मुजरिमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। 2022 में 34,000 टन गंदम गायब थी। वज़ीर आज़म ने सुराग लगाने का हुक्म दे दिया है, जबकि 2 साल से वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के साथ ब्यूरोक्रेसी का अदम ताउन भी उन्होंने कहा है और दस्तावेज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पास्को में करप्शन के खिलाफ डट गए हैं। तफसीलात जानेंगे यासिर मलिक से। यासिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, पास्को में मुबैना जो गंदम स्कैंडल है उसके ऊपर वज़ीर आज़म ने मुजरिमाना कार्रवाई का जो है वो हुक्म दे दिया है और इसके साथ साथ 2022 में 34,000 टन गंदम जो गायब हुई, वज़ीर आज़म की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि उसका फौरी तौर पर सुराग लगाया जाए। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो इंस्पेक्शन टीम है प्राइम मिनिस्टर की, उसके साथ पास्को जो है उसने ताउन नहीं किया और साथ में जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी इंस्पेक्शन टीम के साथ जो गंदम स्कैंडल है उसके हवाले से ताउन नहीं कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो पास्को में जो गंदम स्कैंडल है उसके ऊपर अब डट गए हैं और वज़ीर आज़म ने कहा है कि इसकी तहकीकात जो है वो हर सूरत होनी चाहिए और 1 हफ्ते के अंदर गंदम स्कैंडल का जो मामला है इसकी तहकीकात मुकम्मल करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए। इसमें एक मामला ये भी सामने आया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो साबिक MD पास्को हैं कैप्टन रिटायर्ड सईद, उनके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हदायत जो है वज़ीर आज़म की जानिब से जारी की गई है और साबिक MD पास्को जो है कैप्टन रिटायर्ड सईद के उनके कहा गया है कि जो DGFIA हैं वो ख़ुद इस मामले को देखें और जो इंक्वायरी है उसको मुकम्मल करें। वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन को जो इब्तिदाई इंक्वायरी है उसमें गुमराह। यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। अकबरी मंडी लाहौर के ताजिरों ने विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ 3 दिन हड़ताल का ऐलान कर दिया। कल से 2 अगस्त तक पाकिस्तान की तमाम गला मंडियां मुकम्मल बंद रहेंगी। हुकूमत से अपील है कि विद होल्डिंग टैक्स खत्म करे। जनरल सेक्रेटरी अकबर मंडी का ऐसा कहना था। जबकि विद होल्डिंग टैक्स से अजनास के दाम फी किलो 30 से 40 रुपए बढ़ जाएंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर मदनी से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आइंदा 3 रोज़ के लिए दालें, चावल, चीनी, मिर्च मसाला जात जो है वो शहरियों को दस्तयाब नहीं होगा, क्योंकि शहर की मरकजी गला मंडी अकबरी जो है वो आइंदा 3 रोज़ के लिए एहतजाज जन जो है उसको बंद किया जा रहा है। हड़ताल जो है वो की जा रही है 3 दिन के लिए, यानी कि 31 जुलाई से 2 अगस्त तक जो शहर की होल सेल मंडी है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान की गला मंडियां जो हैं वो 3 दिन के लिए बंद करने का बाकायदा जो है वो ऐलान कर दिया गया। और हमारे साथ अकबरी मंडी के जनरल सेक्रेटरी अशरफ हमीद मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अगर ये इस पे इम्प्लीमेंट विद होल्डिंग टैक्स पे ये कर देते हैं तो दालें 30 से 40 रुपए किलो महंगी हो जाएंगी। उसके बाद कोई भी बंदा दाल नहीं खरीद सकता, अपने घर को नहीं पाल सकता। लिहाजा हम गवर्नमेंट से सिर्फ इल्तजा कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी विद होल्डिंग टैक्स को वापस लिया जाए
ताकि सस्ती दालें हम यहाँ पे फराहम कर सकें। जी बिल्कुल, 3 दिन जो है वो हड़ताल रहेगी और इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि विद होल्डिंग टैक्स का नफाज जो हुकूमत करने जा रही है, यही जो है मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स जो है वो फौरी तौर पर ख़त्म करेगी। जी, कराची के शहरियों के लिए बिजली फी यूनिट 5 रुपये 45 पैसे महंगी होने का इम्कान है कि इलेक्ट्रिक के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की भी दरख्वास्त दे दी गई है, जबकि बिजली की कीमत में इजाफा मई और जून की माहाना FPA कीमत में मांगा गया है। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। तफसीलात जानेंगे, ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान, क्या अपडेट्स हैं? देखिए अली, ये कि इलेक्ट्रिक की जानिब से दरख्वास्त आई है और 5 रुपये 45 पैसे फ़ी यूनिट बिजली जो है वो महंगी की जाएगी। ये 2 माह का उसकी फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट है, इस पर नेपरा भी थोड़ी देर बाद समाअत करेगा। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि इन 2 माह के दरमियान कल दुनिया न्यूज़ ने एक खबर भी दी थी कि के इलेक्ट्रिक ने फर्नेस ऑयल से बिजली बनाई, जो हुकूमत पाकिस्तान की सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी है कि उससे बिजली बनाई जाए, और IPPs का जितना मसला है वो फर्नेस ऑयल वाले से भी है। इसके साथ साथ LNG से बिजली बनाएगी जो महंगी है। इसके साथ साथ हाई स्पीड डीजल से के इलेक्ट्रिक ने बिजली बनाई है, और जो मकामी गैस है उससे के इलेक्ट्रिक ने जो अपनी बिजली पैदा की है वो बड़ी कम की है। जो के इलेक्ट्रिक के IPPs है, जिन IPPs से वो बिजली लेते हैं, उनमें भी कुछ महंगे पावर प्लांट्स शामिल हैं। ताहम इसका बोझ सिर्फ के इलेक्ट्रिक के सारिफिन पर नहीं आता, बल्कि मुल्क भर के बास्केट पे आता है। दूसरी बोझ मुल्क भर के बासियों पर आता है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान यूसुफजई।